Hello everyone. I welcome you all once again to our channel Students Corner. I am Malvika Kishore, librarian of JNB Barnala, and today we are going to discuss one of the main topic, that is personality development. In this corner, the four main topics that we are going to discuss are career, lifestyle, mental health and personality development. So subtopics will be under these main heads. So today we will discuss about what is actually personality development and what are the things, components related to it. So let's start with today's topic, personality development. All of you must have heard about this term personality development, but what happens is that generally what is the basic concept of personality development is not explained to the students at junior level. जब हम बड़े हो जाते हैं उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती है तब क्या करते हैं कि बोलते हैं कि भाई इस बच्चे को जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराओ और इनमें ये खामियां हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है अगर हमें पहले ही पता हो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता क्या है तो फिर हम उसको पहले ही अपने में डेवलप कर सकते हैं, तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली जो होता है वो बच्चे में जो है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड जो है वो शुरू हो जाती है। कुछ ट्रेट्स जो होती है वो कल्टीवेट होना शुरू हो जाती है बिल्कुल ही इन्फेंसी स्टेज में। जब वो डेवलप होती हैं, डेवलप होते होते एडोलेसेंस एज में या जब जो है स्टूडेंट लाइफ जो होती है उसमें जो है वो ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट होती है और उस वक्त जो है ये ट्रेट्स को जो है हम जैसा चाहे उसको मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, जब मिट्टी के घड़े को बनाते हैं तब हम उसको कोई भी शेप दे सकते हैं। उसी तरह इस एडोलेसेंस एज में या जो स्टूडेंट लाइफ होती है हम जैसे चाहे बच्चों में हैबिट्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है लाइफ की पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए। और इसी टाइम जो है कोई अपना लाइफ को या तो बना लेते हैं या फिर उसको बिगाड़ लेते हैं। या तो फिर अपनी लाइफ में जो कैरियर है वो अच्छे से कर सकते हैं। हैबिट्स जो है, अच्छी हैबिट्स या बुरी हैबिट्स जो है डेवलपमेंट वो इसी एडोलेसेंस एज में ही होती है। तो इसीलिए जो है हमें पता होना चाहिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बेसिकली होता क्या है। अगर हमें ये कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर हम बच्चों को जो है शुरू से ही उनकी हैबिट्स को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो क्या होता है, जो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि जो बिहेवियर है वो एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में जो है एक पर्सन में डेवलप होती है ड्यूरिंग द स्पैन ऑफ लाइफ। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे हमारी बिहेवियर, हमारी एटीट्यूड्स डेवलप होती रहती है और एक पैटर्न होता है जो थॉट्स, फीलिंग्स होती है वो डेवलप होती है और जो हमारी बिहेवियर है वो डेवलप होती है। लेकिन इसमें एक चीज जो है वो ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज एन यूनिक क्रिएचर, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक इंसान जो है एक दूसरे से अलग है। तो इस बात को पता होना चाहिए कि जो पर्सनालिटी होता है वो हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। हर कोई एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारी जो है जेरॉक्स कॉपी कभी बन नहीं सकती है उसमें। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जब से जन्म होता है एक बच्चे का उसके बाद से ये शुरू हो जाता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस इसकी चल ही रहती है। जो हमारी बेसिक ट्रेट्स हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो तो जो चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हम उसको जो है वो
उसको हम अपडेट कर सकते हैं, जो हमारी स्किल्स है हम उसको शार्पन कर सकते हैं, हम नॉलेज गेन करते हैं और जो है अपनी पर्सनालिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड पर्सनालिटी इज व्हाट मेक्स अ पर्सन अ यूनिक पर्सन. So each and every person is unique and everyone have their own personality. 3 कंपोनेंट्स होते हैं पर्सनालिटी में. तो इसमें जो है टेम्परामेंट, एनवायरनमेंट एंड कैरेक्टर, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं पर्सनालिटी के लिए. तो टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट होता है जो हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं. दैट इज द जेनेटिक नेचर जिसको बोलते हैं. तो उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये हमारे जीन्स में हम बाय बर्थ हमें मिलती है. सो वी कैन नॉट चेंज आवर जेनेटिकल नेचर एंड इसमें किसी का कोई हाथ भी नहीं है, क्योंकि ये हमें जो है अपने पेरेंट्स से मिलते हैं. अब जिसको हम कहते हैं कि एक खानदानी नेचर है किसी का, तो इस तरह से जो वर्डिंग्स यूज किए जाते हैं वो ये टेम्परामेंट के लिए यूज होता है. एंड द सेकेंड फैक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एनवायरनमेंट. किस एनवायरनमेंट में जो है बच्चे की परवरिश की जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, टेम्परामेंट भी इंपॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट भी. टेम्परामेंट में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये जेनेटिकल है, लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम बहुत कुछ कर सकते हैं. और एनवायरमेंटल फैक्टर ही डिसाइड करती है कि एक बच्चे का पर्सनालिटी जो है वो कैसा होगा. एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी हम नर्चर कहते हैं. लाइक द जेनेटिकल फैक्टर इज नेचर and environmental factors are called nurturing of the child. Okay, तो ये जो environment है ये हमारे हाथ में है and ये पेरेंट्स के हाथ में है कि पेरेंट्स जो है वो कैसे बच्चे को वो करते हैं. So the 2 factors which are important are temperament and environmental factor. And these factors they decide the personality of a student or a child. And the third component is regarding character. जो ये 2 पहले के components थे, temperament and environment, they decide the character. Character जो हमारी बनती है वो हमारे environmental factor और temperament से ही बनती है. और character में जो कंपोनेंट्स आती हैं वो है इमोशनल, कॉग्निटिव और बिहेवियर पैटर्न्स जो हमारे अंदर होती है. हमारे अंदर इमोशंस कैसे डेवलप होती है, हमारी बिहेवियर कैसे डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डेवलप कहाँ से होती है? जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होती है प्लस हमारे जेनेटिकल फैक्टर्स से होती है. तो ये डिटरमाइन करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, हाउ वी थिंक. So all these factors depend upon our emotional, cognitive and behavioral patterns. अब इसमें जो है पेरेंट्स की रोल आ जाती है. जो environmental factors हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पेरेंट्स का आता है कि how do they do their parenting. बच्चों की परवरिश वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि जेनेटिकली बच्चे को कौन से ट्रेड्स उनको जेनेटिकली मिला हुआ है, वो पेरेंट्स को पता होता है. प्लस एनवायरनमेंट उन्हें पता है कि वो किस एनवायरनमेंट में बच्चे की परवरिश कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है पेरेंट्स के ऊपर जो है कि ये कैसे अपने बच्चों का परवरिश करते हैं और उस हिसाब से जो है बच्चे का कैरेक्टर, बच्चे का नेचर, बच्चे का एटीट्यूड सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है. जिन पेरेंट्स को पता है कि उनके बच्चे की नेचर कैसे है, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कैसे हैं, और वो जो है उनको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और उस हिसाब से जो है बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है. सो हाई क्वालिटी पेरेंटिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चे की पर्सनालिटी को ग्रो करने के लिए.
अब आप लोगों को मैंने कुछ वो बताए थे लाइफ स्किल्स का जो सेशन था उसमें 10 कोर लाइफ स्किल्स हमने डिस्कस किया था। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे, जैसे स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। इस तरह से जितने भी लाइफ स्किल्स हैं ये डेवलपमेंट हमारी इसी एज में ही होती है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सेकंड सेशन में मैं इसके बैरियर्स क्या है, जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बैरियर्स हैं, और टिप्स टू डेवलप द पर्सनालिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि हमें अगर पता है कि हम किस एनवायरनमेंट में हमारी परवरिश हो रही है, और जो हमारी जेनेटिकल ट्रेट्स हैं वो हम अगर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमारी कैसी है, तो फिर इसमें जो बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। So I hope so कि you are able to understand like the what are the three components like character, environment and genetical traits. So these are the three main components for the personality development. और अगर ये ट्रेट्स को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी एक बच्चे में, तो फिर हम उनकी डेवलपमेंट अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स की आती है, कि पेरेंट्स अगर इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर वो उनको अच्छी तरह से अपने बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and hope so you are able to understand it and watch the second session for it also. Thank you once again.